प्रेमानंद जो बाबा है ना वृंदावन में, जी जी, आपने सुना होगा उनके दोनों किडनी। जी जी, उनकी किडनी दोनों काम नहीं करती हैं। जी जी तो उनके डायलिसिस होता है आए दिन। जी, तो इसी जल से उनका लीला चल रहा है। दोस्तों इसी जल को पीते हैं वो। पंडित जी ने एक बड़ी ही आधा कप जल। अच्छा अच्छा, एक जड़ से दो वृक्ष, यानी प्राण एक है शरीर दो है। ये गोरा वृक्ष श्री राधा रानी है और ये काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है। दोस्तों जो आनंद की प्राप्ति बरसाने में है वो आनंद वैकुंठ लोक में भी नहीं है। इसी कुआं के जल से श्री जी का अभिषेक होता है, श्री जी की रसोई बनती है इसी जल कुएं के जल से। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री धाम बरसाना में हूँ और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली के दर्शन करा रहा हूँ। और इस वीडियो में आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा राधा बाग के। जी हाँ दोस्तों, राधा बाग को बरसाना का निधि वन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आज भी रात्रि के टाइम में श्री राधा रानी अपनी सखियों संग रास लीला करने के लिए आती हैं। वो सामने देख सकते हैं प्रवेश द्वार है दोस्तों। और बताया जाता है कि इस राधा बाग के दरवाजे भी अंधेरा होते ही बंद कर दिए जाते हैं और इसके अंदर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। और रात्रि के टाइम में राधा रानी आती हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी गोपी भाव में गोपी रूप में आते हैं और राधा रानी की अष्ट सखियाँ भी आती हैं इस राधा बाग में रासलीला करने के लिए दोस्तों। और इस राधा बाग में एक दिव्य चमत्कारी कुआं भी मौजूद है जो 6000 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। वैसे तो ये पूरी बाग जो है द्वापर युग की है, 6000 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के समय काल की यह बाग है। उसी टाइम से श्री राधा भगवान श्री कृष्ण इस बाग में रासलीला कर रहे हैं और आज भी आते हैं। और इसमें जो कुआं है दोस्तों वह बड़ा चमत्कारी रहस्यमयी कुआं बताया जाता है। इस कुएं का जल अत्यंत पवित्र औषधि गुणों से युक्त बताया जाता है कि दोस्तों इस कुएं ने बहुत सारे मनुष्यों की घातक बीमारियों को भी ठीक कर चुका है। इस कुएं के जल को पीने से काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां ठीक होती हैं दोस्तों। वो मैं वीडियो में आगे चल कर के बताऊंगा। और बताया जाता है इस बाग में जो कुआं है, इसी कुएं का जल आज भी श्री जी के अभिषेक के लिए राधा रानी महल में जाता है दोस्तों। और जो भी पकवान पकता है श्री जी के महल में, उसमें इसी राधा बाग के दिव्य कुएं का इस्तेमाल किया जाता है। और हम अंदर चलेंगे, आपको इस संपूर्ण राधा बाग के दर्शन कराएंगे दोस्तों। और आपको थोड़ा सा मैं दर्शन करा देता हूँ। तो ये है दोस्तों राधा बाग और वो कुआं सामने है जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यह दोस्तों ऊंचा गांव जाता है। यहाँ से जो राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी ललिता सखी थी, उनका गांव है ऊंचा गांव, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, 2 से 3 किलोमीटर की। और बाकी इस साइड जो है राधा रानी का मंदिर है। तो अगर आप राधा रानी मंदिर से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर आएंगे ऊंचा गांव वाले रोड की तरफ, तो यह जो है पवित्र राधा बाग के आप दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ से मात्र 500 मीटर पहले एक कृष्ण बाग है जिसके दर्शन मैं आपको करा चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैं राधा बाग के दर्शन कराऊंगा और यहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे भी हम बात करके इस राधा बाग के दिव्य महिमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस राधा बाग में हम प्रवेश करते हैं, संपूर्ण दर्शन कराते हैं, यहाँ की संपूर्ण लीला का वर्णन करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम राधा बाग में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे पहले तो सामने आप जो ये देख रहे हैं मंदिर है दोस्तों भगवान शिव का। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये बरगद का वृक्ष है और काफ़ी प्राचीन लग रहा है। और देखने से लग रहा है दोस्तों कि ये वृक्ष द्वापर युग का है, यानी 5,500 वर्ष पुराना। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी विशालकाय बरगद का वृक्ष है। और ऐसे आपको अनेक वृक्ष के दर्शन कराऊंगा इस राधा बाग में जो कि द्वापर युग के हैं दोस्तों। जैसा कि वो सामने आप देखें पीपल का वृक्ष, वह भी दोस्तों 5,500 वर्ष प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के समय काल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर सा मंदिर है दोस्तों। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी
अपने सखा सखियों संग, ब्रजवासियों संग जितनी भी लीलाएं की हैं ब्रज 84 कोस में, उन सभी का दर्शन भगवान शिव ने साक्षात अपनी आँखों से किया है दोस्तों इस ब्रज में। और इसी क्रम में जब आज भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग और साथ ही साथ श्री राधा संग और श्री राधा के अष्ट सखियों संग गोपी रूप में आते हैं इस बाग में रास लीला करने के लिए, खेलन लीला करने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ आज भी उस स्थान पर बैठ करके उनके इस दिव्य और सुंदर लीला का दर्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देखें कुटिया बनी हुई है और मंदिर भी है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का मंदिर भी है, कुटिया भी बनी हुई है, तो हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे कुछ संत लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और वो जो आप सिंहासन देख रहे हैं दोस्तों, वो श्री राधा रानी जी का सिंहासन है, वो देख रहे हैं आप। और इस साइड देखें प्राचीन भगवान भोलेनाथ का मंदिर। तो हम सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, पंडित जी से भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस स्थान पे मैं घूम रहा हूँ ना, ये कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों। राधा बाग के इस चमत्कारी और दिव्य कुएं के बगल में ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होते हैं। तो आपको दर्शन कराता हूँ। दो वृक्ष हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल लिपटे हुए हैं और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राधा रानी गोरी थीं और भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, काले थे। तो यहाँ पर उनके आप दर्शन कर सकते हैं। देखें दो वृक्ष हैं और जड़ एक ही है, मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण दो देही स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, राधा बाग में अभी आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दो देही, एक प्राण दो देही स्वरूप में यहाँ पर स्थित हैं। ये वृक्ष गोरा है, श्री राधा रानी है, और ये वृक्ष सांवला है, काला है, यह भगवान श्री कृष्ण है। ये देख सकते हैं, दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। राधा बाग में यह दृश्य दिखा रहा हूँ, राधा बाग में साक्षात भगवान की आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। यही राधा बाग का वो चमत्कारी कुआं है और इसका जल इतना पवित्र है दोस्तों कि इसी का जल इस्तेमाल किया जाता है आज भी श्री राधा रानी मंदिर में। राधा रानी का जो अभिषेक है दोस्तों, वह इसी जल से किया जाता है, इसी कुएं के जल से। और इस कुएं को बताया जाता है कि इस कुएं का जल औषधि गुणों से युक्त है और बताया जाता है कि बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को यह कुएं का जल जो है ठीक कर चुका है दोस्तों। और हम जानने का प्रयास करेंगे, यहीं के एक ब्रजवासी हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। और यही अब आपको पूरा दर्शन कराने वाले हैं इस राधा बाग के, और संपूर्ण यहाँ की लीला का भी वर्णन करेंगे। तो चलिए अब हम भैया जी के साथ इस संपूर्ण राधा बाग का दर्शन करने वाले हैं। जी भैया। श्री लाडली लाल की जय। जय। श्री राधा बाग की जय। जय। श्री राधा रसदैनी की जय। जय। सभी भक्तों को हमारा प्रेम भरा श्री राधा बाग से राधे राधे। राधे राधे। ये प्रिया जी का निकुंज वन है जी, प्रिया जी का बगीचा है। तो यहाँ प्रिया जी अपनी सखी सहचरी के साथ आती हैं और यहाँ रास रचाती हैं। ठाकुर जी चरण नवाते हैं, नित्य उनके चरणों में रहते हैं। चापत चरण मोहन करत नित सेवा, बिना दर्शन नहीं करें कलेवा। अपनी गैयान को लेके नंदगाम से ठाकुर जी सीधे बरसाने जाते हैं घेवर में, और सकरी गली मोहन नित आवे तब श्री श्यामा जी भोग लगावे। जब गैया आ जाए बरसाने में, ठाकुर जी आ जाए लेके गैयान की पग धनन की रौनक झनक सुन के, तब श्री जी भोग लगा में ठाकुर जी को सांकरी गली पे धाम में नित्य की लीला है। यहाँ आज भी मटकी फोड़ी जाती है, भगवान आज भी सब लीला करते हैं। ऐसे ही शाम को 7 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रहता है, सब ब्राह्मण गोसाई लोग श्री के गोस्वामी जिनका ये बगीचा है वही संवारते हैं। इसी कुआं के जल से श्री जी का अभिषेक होता है, श्री जी की रसोई बनती है इसी जल कुएँ के जल से। हम सब ब्रजवासी जन भी इसी कुएँ के जल को जल का ही पान करते हैं। श्री जी की कृपा के चलते यहाँ आना होता है, जिस पे श्री जी की विशेष कृपा होती है वही यहाँ आ पाता है। राधा बाग में रास रचायो, कृष्ण बाग में झूला झूले, राधा बाग में रास रचायो। अंदर रास मंडल है, रास मंडल का दर्शन
भव्य दर्शन है। जी जी। खूब आनंद करो। शाम को हनुमान जी का पहरा रहता है 7 बजे के बाद। अच्छा अच्छा। सब सखी सहचरी अंदर रहती हैं। प्रिया जी का नित्य रास होता है। 7 बजे के बाद किसी को आना अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है। प्रिया जी ठाकुर जी रहते हैं। क्योंकि यहाँ आता तो हमारा वो ऐसा होके जाता है। अच्छा अच्छा, यानी कह सकते हैं कि ये बरसाने का निधि वन है। बस संत रहे निधिवन यहीं से। जी। जो निज वृंदावन है वो बरसाना है। बरसाना है। श्री जी यहाँ की भूमि में घुटरवन चली है। अच्छा। यहाँ प्रिया जी गोदी में खेली है तीरथ मैया की कूख में। अच्छा अच्छा। तो फिर घुटरवन चली है यहाँ की भूमि में, या बड़ी हुई है। जी जी। रास बिलास सब लीला श्री जी की यही बरसाने से शुरू हुई है। जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस बैकुंठ में ना है। जो आनंद की प्राप्ति बरसाने में है, वो आनंद बैकुंठ लोक में भी नहीं है। क्योंकि तो ये नित्य जगजीवन श्री कृष्णचंद्र श्री श्यामाजू लाडली जू के चरणन में विराजमान। पंडित जी कहते हैं कि ये जो कुआं है इसका जल कई बीमारियों को ठीक कर चुका है। हाँ। एक संत थे, उनको टीबी जैसा एक घातक रोग हुआ था, खतरनाक रोग, वो ठीक कर दिया इस कुएं के जल ने। ये जल नहीं है, आप इसको जल नहीं बोले। अच्छा अच्छा। तो ही मैं उचित समझूंगा। जी जी। मैं उचित जब समझूंगा जब आप इसको अमृत बोल। अमृत। ये अमृत है। जी जी, ये अमृत है, बिल्कुल सही बात है। ये अमृत है, ये अमृत बोला जाता है। जी। जल तो देखो बहुत चल रहे हैं, बिस्लरी। जी जी। बहुत ड्रिंकिंग वाटर है ना, क्या क्या इस दुनिया में चल रहे हैं। जी जी। और ये प्रिया जी का अमृत है। जी। ब्रजमंडल सृष्टि से परे है। जी जी। ये सृष्टि में नहीं आते हम लोग। जी जी। हम सृष्टि से परे हैं हम लोग। जी जी। वृंदावन अधर कमल पे जो मत जाना शेष नाग के फन। जी जी। ब्रजमंडल कमल पे अधर है, शेष नाग के फन पे पूरा ब्रजमंडल 84 कोष का है। जी जी। उसी पे अधर है, सृष्टि से परे है। और ये जल श्री जी की है। जी, ये जल श्री जी का अमृत है ये। तो प्रेमानंद जो बाबा है ना वृंदावन में। जी जी। आपने सुना होगा उनके दोनों किडनी। जी जी, उनकी किडनी दोनों काम नहीं करती हैं। जी जी। तो उनके डायलिसिस होता है आए दिन। जी। इसी जल से उनका लीला चल रहा है दोस्तों। जल को पीते हैं पंडित जी ने एक बड़ी ही आधा कप जल। अच्छा अच्छा। दोस्तों, पंडित जी ने एक नई बात बताई है कि जो जल पीते हैं वो बस जी जी, वृंदावन के जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वह इसी कुएं का जल, आधा कप जल डेली पीते हैं, इसी कुएं का जल। उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती है दोस्तों। 24 घंटे में आधा कप ही पी पाते हैं। जी जी। और ज़्यादा उनको अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो जो तो उनको इतनी लगती है 1-2 लीटर एक बार में पी जाए। जी जी जी। मगर वो आधा कप ही, आधा कप, उसमें जल नहीं पी पाएंगे। आधा कप ही जल पीना है। श्री जी का चरणामृत के रूप में वो इतना जल लेते हैं। अच्छा अच्छा। इसी कुएं का जल प्रेमानंद जी महाराज आज भी नित्य प्रतिदिन आधा कप इसी कुएं के अमृत को पीते हैं दोस्तों। श्री राधा रानी जी के अमृत को पीते हैं। उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती हैं। चरणामृत का हम आपको आनंद दिलामे। देखो ये छीटा है। जी श्री जी। जी के छीटा। राधे 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 राधे। श्री राधा रानी जी हम तो पीते हैं इसी जल। जी जी। दोस्तों, भैया ने जो बात बताई ना, ये बात आप जो है शायद ही जानते रहे होंगे कि आज भी प्रेमानंद जी महाराज इसी कुएं के जल को नित्य प्रतिदिन पीते हैं। उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती हैं, तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उनको सिर्फ आधा कप ही जल पीना होता है एक दिन में। और इसी श्री राधा रानी के राधा बाग के कुएं के जल को, कुएं के अमृत को वह पीते हैं दोस्तों आज भी वो। भैया, हम चाहेंगे कि आप चल करके पूरे राधा बाग का भ्रमण करते हुए जितने भी भक्त हैं सभी को दर्शन कराएं। इधर से आओ। जी जी। प्रिया जी का जी बगीचा है, इसका आनंद लो। अभी बारिश हुई है ना अभी। जी जी। तो हरियाली और हो गई है। जी। देख सकते हैं कितना घना हो चुका है दोस्तों। बारिश की वजह से राधा बाग कितना सुंदर और हरियाली कितनी घनी हो चुकी है दोस्तों। और ये जो वृक्ष हैं, यहाँ पे जो लता पता पुष्प हैं, ये दोस्तों भगवान के ही रूप हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। और रात्रि के टाइम में यह जो है अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, गोपियों का रूप परिवर्तित कर लेते हैं, भगवान का रूप परिवर्तित कर लेते हैं, रास लीला रचाते हैं, रास लीला रचाते हैं दोस्तों। पंडित जी, सब शोकों को हल लेता है। ये अशोक वृक्ष है। अच्छा अच्छा।
ये सभी शोकों को हर लेता है, सभी दुखों को हर लेता है। सीता मैया 12 वर्ष वनवास में रही तो मैं अच्छा, अशोक वृक्ष के नीचे रही, अशोक वाटिका में। जी जी, अशोक वाटिका में, जी बिल्कुल सही। राधाबाग के चारों कोनों पर कुटिया बनी हुई हैं। 4 कुटियाँ हैं और उनमें आज भी संत रहते हैं। आज भी रहते हैं, अब भी रहते हैं, आजीवन नहीं। अच्छा अच्छा। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों एक रासमंडल के पास। ये श्री जी का रासमंडल है और इसी रासमंडल पे आज भी आती हैं श्री राधा रानी रासलीला करने के लिए, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। देखो प्रिया जी ठाकुर जी का दर्शन है, ठाकुर जी हैं श्री जी। अच्छा अच्छा। हाँ दोस्तों, भैया बता रहे हैं कि ये जो है यमुना जी हैं। यमुना जी के सामने रास होता है। यमुना जी हैं, ये देख सकते हैं आप। प्राचीन काल में यहीं से यमुना जी आती। अच्छा अच्छा, प्राचीन काल में यहीं से यमुना जी प्रवाहित होती थी और यमुना जी के बिल्कुल सामने रास होता है। जो भी लीला होता है, महारास होता है, वो यहीं से प्रारंभ होता है। बिना राधा जी के कहीं भी रास की लीला ही नहीं से। अच्छा अच्छा, होता नहीं। तो बिहारी जी को यहीं आना पड़ता है रात्रि को 9 बजे। अच्छा होते जी जी, अगर आ जाते हैं बिहारी जी जी जी। 9 से 12 राधा रानी यहाँ सहन करती हैं, ललिता जी चरण सेवा करती है। अच्छा अच्छा, जब गहरी नींद में राधा रानी हो जाती है तब जी जी, बिहारी जी को चरण सेवा मिलता है। अच्छा अच्छा। आके बिहारी जी गोपी बन के आते हैं, मनहारिन लिहारिन मालिन सुनारिन आदि आदि रूप में, क्योंकि ये जनाना दरबार है, यहाँ कोई भी मर्द प्रवेश नहीं। अच्छा अच्छा, आके चरण सेवा मांगते, जब गहरी नींद में हो जाती तब थोड़ा चरण सेवा प्राप्त करते हुए उनको किशोरी जी को मनाते हुए इधर ले आते। जी जी। किशोरी जी नित्य रास मंडल का समय हो गया ऐसा बोलते हुए 8 सखी सहित यहाँ जो भी लीला का प्रारंभ करते हैं यहाँ से होता है महाराष्ट्र में। यहाँ के बाद में नदगंज जाते हुए 84 कुछ में लीला करते हुए 4 बजे फिर पूर्ण महल में आ जाते हैं। सेवा होती है, नित्य सोनी लगती है, सोनी सेवा होती है। सोनी सेवा राधा बाग में, राधा बाग की सेवा है सोनी सेवा। सोनी मतलब झाड़ू, झाड़ू, समझ रहे? दोस्तों, जो लोग भी भक्त आते हैं यहाँ पर सेवा करते राधा बाग की, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं और यही सेवा है। ये सेवा है। दोस्तों, आपने संपूर्ण दर्शन किया इस राधा बाग के और हमने जो है पंडित जी के माध्यम से भी आपको दर्शन कराया। दोस्तों, मैंने दिखाया कि किस प्रकार इस संपूर्ण राधा बाग में आनंद बरसता है दोस्तों श्री जी का। और ये भोले बाबा का मंदिर है और यहाँ पे दोस्तों जो भी दर्शन करते हैं देवी देवता भगवान के, वह गोपी भाव में करते हैं। गोपी भाव से तात्पर्य स्त्री रूप में अपने आप को परिवर्तित करके ही इस राधा बाग में प्रवेश करते हैं। और यहाँ का जो दिव्य कुआं है जिसके मैंने दर्शन कराया और उस कुएं की महिमा आपको मैंने बताया भी दोस्तों कि किस प्रकार जो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज हैं उनके लिए इसी कुएं का जल जाता है दोस्तों। और उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती हैं तो डॉक्टर ने उनको सिर्फ कम पानी पीने के लिए, आधा कप पानी पीने के लिए परामर्श दिया है। तो इसी राधा बाग के कुएं का जल वो पीते हैं दोस्तों। राधा रानी की यही कृपा है उनके ऊपर दोस्तों कि दोनों किडनी ख़राब होने के बावजूद भी दोस्तों वो ज़िंदा हैं और आज हम उनके दर्शन कर पाते हैं दोस्तों। और इस राधा बाग में नित्य प्रतिदिन राधा रानी अपनी अष्ट सखियों संग रासलीला करती हैं, खेलन लीला करती हैं दोस्तों। और जो उनकी प्रधान सखी ललिता सखी हैं उनके चरणों को दबाती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी इस राधा बाग में उनके साथ गोपी रूप में विद्यमान हैं, मौजूद रहते हैं दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरणों को इस राधा बाग में धीरे धीरे दबाते हैं दोस्तों। और ये जो आप समाधियाँ देख रहे हैं ये दिव्य संतन की समाधियाँ हैं दोस्तों। वो संत जो कि इसी राधा बाग में तपस्या करते करते अपना जीवन श्री जी भगवान कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दिए, उनकी ये दिव्य समाधियाँ बनी हुई हैं इस राधा बाग में दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और उस रास मंडल के भी मैंने आपको दर्शन कराया जिस रास मंडल पर राधा रानी आती हैं आज भी और अपनी सखियों संग रास लीला करती हैं दोस्तों, क्रीड़ा लीला करती हैं। उस रास मंडल पर जो है
उनकी सखियाँ उनके चरणों को दबाती हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में भी उनके चरणों को दबाते हैं दोस्तों। और यहाँ की लताएँ पताएँ जो वृक्ष हैं ये कोई साधारण तो है नहीं, क्योंकि अंधेरा होने पर ये अपना रूप जो है सखा सखियों में परिवर्तित कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये राधा रानी की सखियों के रूप में ये वृक्ष परिवर्तित हो जाते हैं और श्री राधा के साथ रासलीला करते हैं दोस्तों। और यही वो रासमंडल था जिसके मैंने दर्शन कराया आपको। ये रासमंडल कोई साधारण रासमंडल नहीं है दोस्तों। 5,500 वर्ष प्राचीन श्री जी इसी पर आती हैं, रासलीला करती हैं दोस्तों। प्राचीन काल में तो ये कच्चा था, मिट्टी का बना हुआ था, तो बार बार बारिश होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता था। लेकिन बताते हैं एक भक्त थे, उनकी इच्छा पूरी हुई, मनोकामना पूरी हुई, तो उन्होंने दोस्तों इस रासमंडल को मार्बल का पक्का बनवा दिया है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और इस राधा बाग के चारों कोनों पर कुटियाँ बनी हुई दोस्तों, कुल 4 कुटियाँ बनी हुई हैं। और इन कुटिया में आज भी संत तपस्या करते हैं। दर्शन करा देता हूँ आपको मैं। ये देखें कुटिया बनी हुई है जिनमें आज भी संत तपस्या करते हैं दोस्तों। इन छोटी छोटी कुटियाओं में साधु संतों ने अपना जीवन श्री जी के चरणों में, भगवान कृष्ण जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। राधे राधे बाबा। तो इतनी छोटी सी कुटिया, बाबा कुटिया के दर्शन करा सकते हैं क्या अंदर आकर के? अच्छा, दूर से ही दोस्तों आप मानसिक रूप से इस कुटिया के दर्शन करें और इन दिव्य संत के दर्शन करें, जो कि इस छोटी सी कुटिया में अपना जीवन श्री जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दिए हैं दोस्तों। और इसी तरह से राधा बाग के चारों कोनों पर इस तरह से छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं जिनमें संत कठिन तपस्या करते हैं दोस्तों, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए। और अभी हम आपको यहाँ से श्री जी के महल का भी दर्शन करा देते हैं। यहाँ से राधा रानी के महल का बड़ा ही सुंदर दर्शन होता है दोस्तों, तो आपको दर्शन करा देते हैं दोस्तों। ये वृक्ष की वजह से दर्शन नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये वृक्ष जो देख रहे हैं इसी के सामने श्री जी का महल है और वो कुशल विहारी मंदिर है, कुशल विहारी महल है, वो श्री जी का नया महल है। और इस साइड श्री जी का प्राचीन महल है। और ये पूरा आप यहाँ से संपूर्ण दर्शन कर पा रहे हैं राधा बाग के। दोस्तों ये राधा बाग इतना चमत्कारी बाग है, इतना रहस्यमयी बाग है कि इसके बारे में जितना आप जानोगे उतना कम है दोस्तों। ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यहाँ की लताओं पताओं पुष्प टहनियों को आप कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएं दोस्तों, मेरा आग्रह है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना मैया का पुराना मार्ग है। पहले यमुना मैया द्वापर युग में यहीं से प्रवाहित होती थी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आज क्या है, दूर चली गई हैं यहाँ से, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं काल्पनिक रूप से यमुना मैया यहाँ प्रवाहित होती हैं दोस्तों। और बताया जाता है जब अंधेरा हो जाता है, रात्रि हो जाती है, तो यमुना मैया का प्रवाह यहीं से होता है। और यमुना मैया के बिल्कुल सामने श्री राधा रानी अपनी सखियों संग भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में मौजूद होते हैं, उनके साथ यहाँ पे रासलीला करती हैं। यहाँ पे रासमंडल है श्री जी का, इसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ नीचे यमुना मैया का प्राचीन प्रवाह रास्ता है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और यही वो वृक्ष हैं जो रात्रि होने पर सखियों का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, राधा रानी का रूप धारण कर लेते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं ग्वाल बाल मित्र, वो भी गोपी रूप धारण करके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं दोस्तों, रास रचाते हैं, खेलन लीला करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की अष्ट सखियाँ इस रासमंडल पर, इस राधा बाग के रासमंडल पर श्री राधा के चरणों को दबाते हैं दोस्तों। बड़ा ही दिव्य दर्शन और दिव्य महिमा मैं बता रहा हूँ इस राधा बाग के दोस्तों। इस रासमंडल के ऊपर जो सिंहासन बना हुआ है राधा रानी का, इस सिंहासन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के छवि का दर्शन होता है। जैसा कि पंडित जी भी कराने की प्रयास कर रहे थे, तो मैं एक बार फिर से आपको दर्शन कराता हूँ दोस्तों। ये भगवान श्री कृष्ण के ये जो हैं आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का नेत्र है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो है दोस्तों श्री राधा रानी के दर्शन आप कर पा रहे हैं, श्री राधा रानी का नेत्र है जो कि इस रासमंडल पर, इस सिंहासन पर आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों।
चलें जी दोस्तों, अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और इस कुएं को बार बार प्रणाम करने का मन करता है दोस्तों, और इस कुएं के जल को बार बार पीने का इच्छा होता है, क्योंकि मैंने भी इस कुएं के जल को पिया और अमृत है दोस्तों, ये अमृत है। एक ऐसे संत प्रेमानंद जी महाराज जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, इसी कुएं के जल से वो जिंदा हैं दोस्तों। आज भी वह इसी राधा रानी के अमृत का पान करते हैं, श्री राधा के बाग के कुएं का जल को पीते हैं दोस्तों। तब जो है वो महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जिंदा हैं दोस्तों, जिनके हम आज दर्शन कर पाते हैं वृंदावन में। यही वो कुआं है दोस्तों, ये अमृत है दोस्तों, अमृत। श्री राधा रानी को इसी कुएं का जल जाता है दोस्तों। श्री राधा रानी मंदिर में जो भी पकवान पकता है श्री राधा रानी के भोग के लिए, उसमें इसी जल का इस्तेमाल किया जाता है। और श्री राधा के अभिषेक के लिए, श्री राधा रानी के अभिषेक के लिए प्रातःकाल भोर बेला में इसी जल को लेकर के जाया जाता है दोस्तों, जिससे श्री राधा रानी का जो है अभिषेक होता है दोस्तों राधा रानी महल में। इसी जल को लेकर के जाया जाता है। और जब इस जल को लेकर के जाते हैं तो बहुत छुपा के लेकर के जाते हैं, अंधेरा होता है, कोई देख न ले दोस्तों इस जल को। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी महिमा है, ऐसी दिव्यता है इस राधा बाग के इस कुएं की। इसने बहुत से संतों की, बहुत से व्यक्तियों की जो है कह सकते हैं ख़तरनाक बीमारियों को ठीक कर दिया है इस कुएं ने। कह सकते हैं ये कुआं का जल अमृत है, अमृत औषधि गुणों से युक्त है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।